भी आपको लगता है कि रविंद्र जडेजा जो एक्चुअल 3D है, रविंद्र जडेजा की वजह से प्रज्ञान ओझा का करियर खत्म हो गया? ऑलराउंडर बोलिए, बैटिंग बेहतर कर सकते थे मुझसे, जो सच्चाई है। एंड ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट फील्डर्स इन द वर्ल्ड। दो फैक्टर्स थे वहाँ पे, वो बहुत आगे राइज थे कर मुझसे। गया। कभी आपको लगता है कि रविंद्र जडेजा जो एक्चुअल 3D है, अगर आप ऐसे जगह लेके चल रहे हो मुझे ऑलराउंडर बोलिए। बट ही इज अ 3D प्लेयर ना, ही कैन बैट, ही कैन बॉल, ही कैन फील्ड, ही इज राइट नाउ मास्टर ऑफ एवरीथिंग। अब तो उनका बैटिंग एवरेज भी इंडिया के आधे टॉप ऑर्डर बैट्समैन से अच्छा चल रहा है अमेजिंग 2017 के बाद से। इम्पैक्ट। हाँ, तो कई बार लगता है कि रविंद्र जडेजा की वजह से प्रज्ञान ओझा का करियर खत्म हो गया, क्योंकि वो ऐसा खूंटा गाड़ के बैठ गए कि उनका नहीं, ना उनकी तबीयत खराब होती है, वो फिट भी रहते हैं, हिट भी रहते हैं। देखिए, देश के लिए जब सिलेक्शन की बात आती है तो टीम को जो ज़रूरत है वो टीम में खेलता है। तो मुझे लगता है क्योंकि वो बैटिंग बेहतर कर सकते थे मुझसे, जो सच्चाई है। एंड ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट फील्डर्स इन द वर्ल्ड। शायद वो थोड़ा सा आगे निकले मुझसे। मुझे वो फैक्ट को अपनाना होगा और मैंने वो अपनाया है। बॉलिंग में अगर देखें तो अगर कंपेयर करें, क्योंकि मैं बॉलर पहले था एंड ही इज़ अ ऑलराउंडर, तो उनका ज़्यादा था कि वो बैटिंग ऑलराउंडर थे। बॉलिंग उन्होंने सॉलिड इंप्रूव किया है, कोई दो राय नहीं है। लेकिन मैं मानता हूं कि बाकी जो दो फैक्टर्स थे वहां पे वो बहुत आगे राइज थे कर मुझसे। गया। इंडिया का बेस्ट लेग स्पिनर कौन है अपने नजर में? इंडिया का बेस्ट लेग लेग स्पिनर, स्पिनर बेस्ट लेग स्पिनर अनिल भाई। अनिल भाई तो कई बार कहते मैं स्पिन मेरी होती नहीं थी, सीधी जाती जाती थी। और किसी ने वो अनिल भाई से क्वेश्चन पूछा, ही सेड पीपल ऑफन यूज्ड टू आस्क मी कि तुम्हारी गेंद टर्न नहीं होती थी। उन्होंने कहा हाँ ये सच है, लेकिन ये बात समझने में लोगों को 600 विकेट दे दिए लोगों ने मुझे। नहीं 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 नहीं, ये जब वो रिटायरमेंट अनाउंस करने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए गए थे, तो उनको शायद पहला या दूसरा क्वेश्चन किसी ने पूछा। ये अनिल भाई बता रहे थे, हाँ, ये कि वीडियो भी है। अनिल भाई बता रहे थे कि क्वेश्चन आया कि आप तो लेग स्पिन नहीं करते थे, तो कैसे ना कहते गुड पीपल टुक 17-18 years टू अंडरस्टैंड दैट आई कैनॉट लेग स्पिन द बॉल। इंटरेस्टिंग उसका आंसर आप क्या देंगे? वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रिटायर हो रहे हैं और उनको ये क्वेश्चन पूछा अरे जा सो रहा वन ऑफ हिज इंटरव्यू ही सेड कि मैं एक बार अंपायर को लेके गया था कि देख मेरी बॉल जब टिप्पा खाती है तो ऐसे जाती है। तो उस टाइम डीआरएस थे नहीं, तो ही वाज लाइक ऐसे आउट देना भाई, तू एक बार देख ले नेट में कि मेरी गेंद टप्पा खा के वैसे नहीं जाती है बाकी लेग स्पिनर्स की तरह, मेरी ऐसे जाती है। हाँ, नहीं मतलब अंपायर को भी बोलना ज़रूरी है ना कि उनका बॉल करता क्या है, तो अंपायर को पता चले कि नहीं बॉल ऐसे चलती है। अनिल चौधरी साहब आए थे, यहीं बैठे थे, बड़ी किस्से कहानियां सुना प्लेयर्स के। किस्से तो रहेंगे ना, जब कहाँ किस्से नहीं होते? क्या ऑफिस में किस्से नहीं होते हैं? हर जगह किस्से होते हैं। किस्से ना हो तो फिर काम होने के बाद किस चीज़ की चर्चा करोगे आप? ट्रू ट्रू ट्रू। गंभीर एरा, गौतम गंभीर केकेआर जीत कर आए, बहुत बहुत चर्चाएं हुई। T20 सीरीज में हमने डोमिनेट किया श्रीलंका को एक तरफा, फिर आई वनडे सीरीज और उसके बाद न्यूजीलैंड सीरीज। दो सीरीज और दशकों पुरानी कहानियां रिपीट हो गई। न्यूजीलैंड हिस्ट्री में हमसे आज तक शायद 2 टेस्ट मैच जीता था, इस बार 3 जीत कर चला गया। श्रीलंका के सामने भी हम बेबस नजर आ रहे थे। अब गंभीर एरा में भले ट्रांजिशन है, लेकिन लोग क्वेश्चन उठने शुरू हो गए, अखबारों में आर्टिकल छपने शुरू हो गए कि प्रेशर बहुत होगा, उन्हें सिलेक्शन में रखा गया था, बीसीसीआई उन्हें एक्सेस पावर दे रही थी। गंभीर खुद काफी क्रिटिकल होते थे पुराने कोचेस को लेकर। कितना प्रेशर गौतम गंभीर पर अब है? नहीं, प्रेशर तो रहेगा। देखिए, भारतीय टीम की अगर आप बात करें तो इट्स वन ऑफ द मोस्ट फॉलोड टीम क्रिकेट में। तो उसके बारे में तो स्क्रूटिनी होगी, छोटी से छोटी स्क्रूटिनी होगी, वो लाजमी है। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि सवाल आया तो जवाब आपके हाथ में है। तो आपको जवाब कैसे देना है तो वो आप उसके हिसाब से प्लान करिए। तो जितना मैं गौती भाई को जानता हूँ, 2007 2011 वर्ल्ड कप, जो कंट्रीब्यूशन उनका रहा है, जो पैशन है उनको क्रिकेट को लेकर, मुझे लगता है अभी जो समय उन्हें मिला है, प्रिपेयर सही तरीके से कर रहे होंगे। मैंने कहा ना कि आप स्टार्ट कैसे करते हो मैटर नहीं करता है, ख़त्म कैसे करते हो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो मुझे देखना है कि गौती भाई जब ख़त्म करेंगे, जब भी एज अ कोच, तो कहाँ पहुँचेंगे। अगर आप शुरुआत देखें तो एक हाई के साथ किया उन्होंने, केकेआर में मेंटोर की तरह आए, ट्रॉफी जीते, इंडियन टीम में आए, थोड़ा सा डिप हुआ, फिर अब कैसे ऊपर उठते हैं वो इंटरेस्टिंग रहेगा, वो उनका कैरेक्टर दर्शाएगा।
हालांकि स्टार डेट मैटर करता है। टेस्ट क्रिकेट में रोहित शर्मा चाहते थे कि सचिन ने कैप दे, मुझे भी कैप प्रज्ञान ओझा को सचिन तेंदुलकर ने कैप दिया। स्टार डेट मैटर करता है। आई हर्ड कि रोहित शर्मा वाज वेरी डेस्परेट कि भाई मुझे सचिन पाजी से कैप चाहिए। इज इट ट्रू? रिसर्च बड़ा अच्छा किया है। नहीं देखिए, क्योंकि कैप सचिन पाजी से लेना, सनी सर से लेना, कपिल पाजी से लेना, धोनी भाई से लेना स्पेशल होता है। दे आर वंस इन अ जनरेशनल क्रिकेटर्स। तो जब रोहित आ रहे थे टेस्ट टीम में तो सचिन पाजी वाज ऑलमोस्ट के मतलब शायद कब तक खेलेंगे वो बातचीत हो रही थी। तो रोहित का ये था कि पाजी रिटायर होने से पहले मैं टेस्ट डेब्यू करूंगा और मुझे कैप मिलेगा, और लगभग उनका डेब्यू हो गया था साउथ अफ्रीका के खिलाफ। वो टीम में थे नागपुर में, लेकिन जब हम वार्म अप कर रहे थे उनका एंकल ट्विस्ट हुआ और रिद्धिमान शाह खेले थे वो, तो वहाँ पे उनकी चूक हुई थी, बहुत डिसअपॉइंटेड थे। फिर सचिन के आखिरी सीरीज में वो उन्होंने डेब्यू किया और उन्हें कैप सचिन पाजी से मिला। क्या मूवमेंट होता है मतलब अनबिलीवेबल। मैंने एक तो वनडे कैप जो होता है वो सारे लड़कों ने साइन किया हुआ है, वो अभी रखा हुआ है मेरे पास, और टेस्ट कैप जो है जो मुझे मिला था सचिन पाजी से, वो मैंने पहना नहीं कभी। वो मैंने सचिन पाजी का ऑटोग्राफ लिया उसमें और वो फ्रेम करके रखा हुआ है।